महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को किस तरीके से कहा गया कि ये असली शिव सैनिक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी चीज, एक ऐसी बातें जिसको सुन करके आप खुद दंग रह जाएंगे। और ये साबित कर दिया है एकनाथ शिंदे जी ने कि वो एक असली शिव सैनिक हैं, वो एक हिंदू हैं। अब आपको बता दें कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार की पूरी तरीके से हेकड़ी निकली हुई है। और ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे जी का ताबड़तोड़ नियम और कानून जिस तरीके से महाराष्ट्र में लग रहे हैं, तो ऐसे विपक्ष के नेताओं की खलबली जो है वो मची हुई है। लेकिन एक वाकया पूरी तरीके से निकल करके सामने आ चुका है कि पूरी तरीके से हिंदू कट्टरवादी सोच के हैं एकनाथ शिंदे जी। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने भी विधानसभा में ये बात कही थी। लेकिन एक ऐसा वाकया निकल करके सामने आ गया है मातोश्री के बाहर, जिस तरीके से नवनीत कौर राणा जी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उन्होंने अपनी विचार व्यक्त करी थी, तो किस तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बनते हैं, तो उनकी कट्टरवादी हिंदूवादी सोच जो है वो महाराष्ट्र में सारे चारों तरफ फैलने लगती है। अब एक वाकया निकल करके सामने आ गया है कि इसी का असर जो है वो उदयपुर में कन्हैया लाल की केस सामने आया, तो उसमें किस तरीके से हिंदूवादी बाहर निकल करके सामने आते हैं, रैली होती है। लेकिन उसी का असर अब महाराष्ट्र में दिख रहा है। अब खबरें ये आ रही है कि 10 लाख से ज्यादा जो उदयपुर में जो हिंदूवादी सोच के बाहर निकल करके अपनी बातें रख रहे थे, अब उसकी भनक अब महाराष्ट्र में भी आ रही है। अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने जिहादी हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में दुबक करके बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा कट्टरवादी हिंदू सोच के विचारधारा वाले जो हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ गाने लगे, तो कहीं ना कहीं पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है। और एकनाथ शिंदे जी का ये बहुत बड़ा स्टेप जो है हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं शिवसेना को एक उच्च स्तर तक ले जाएगी।